अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट दिए हुए हैं, जिन 8 पार्ट हमने सोल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है पार्ट 1 3/5। पहली वैल्यू है 3/5, दूसरी वैल्यू है 6/25। इन दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करना और बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हमें पहली वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर 5 दिया हुआ है और दूसरी वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर 25 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम साइड पे एलसीएम ले लेंगे 5 का और 25 का एलसीएम लेंगे। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब हमारे पास एलसीएम आया 5 × 5 इज इक्वल टू 25। 25 हमारे पास है एलसीएम हमारे पास 25। अब हमने इन दोनों पे 25 करना है। इस वाली वैल्यू पे 25 नहीं है लेकिन इस वाली वैल्यू पे है, सो हमने इस वाली वैल्यू पे भी 25 बनाना है। वो 25 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 25 आया था ना, तो हमने 5 को देखना है कि 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है। 5 के टेबल में 25 5 पे आता है, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और 3 के टेबल को 3 को भी 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 3/5 इज इक्वल टू 3 5 जार 15, 5 5 जार 25। ये हमारे पास इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमने कंपैरिजन करना है। हम यहाँ लिखेंगे नाउ कंपेयर न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए हैं, लेकिन न्यूमरेटर को हमने कंपेयर करना है। हम सबसे पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिखेंगे। पहले हमारे पास न्यूमरेटर वाली वैल्यू है 15 और दूसरी हमारे पास है 6। अब हम दोनों को देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अब हमारे पास 5 और 6 है। अब हमने इसे देखना है कौन सी बड़ी है। हमारे पास 15 वाली बड़ी है। 15 और 6 था तो हमारे पास 15 वाली वैल्यू बड़ी हो गई। अब हमारे पास साफ पता चल गया कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 15 वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है। तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास 15 की, जो हमने 15 बनाया था उस सबसे पहले हमारे पास उसके पास कौन सी वैल्यू दी हुई थी। 15 की जगह हमारे पास 3/5 दी हुई थी, तो हमने सेम क्वेश्चन वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है 3/5। और दूसरी वाली हमारे पास वैल्यू कौन सी थी 6/25 और दरम्यान में हमें एक बॉक्स दिया था। ये हमारे पास था क्वेश्चन जो हमें गिवन था। अब हमें पता चल गया कि 3/5 वाली वैल्यू 6/25 वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट है 7/10 -7/10। पहली वैल्यू है 7/10, दूसरी वैल्यू है -7/10। अब हमने इन दोनों का भी कंपैरिजन करना और बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने इसे सेम टू सेम एज इट लिख देना है 7/10 लिखेंगे और -7/10। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर ली। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है डिनोमिनेटर तो सेम है और
न्यूमरेटर जो है वो है एक प्लस की वैल्यू में है न्यूमरेटर और एक माइनस की वैल्यू में। सो हमें स्टूडेंट्स से पता है कि जो माइनस की वैल्यू है वो जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर उसके साथ माइनस का साइन आएगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी और वो उतनी ही छोटी होगी। तो अब हमें पता चल गया कि प्लस वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। पहली वैल्यू है -3/8, दूसरी वैल्यू है -5/8। अब हमने करना क्या है देखेंगे। सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम दियो में, न्यूमरेटर दोनों में डिफरेंट दियो में, और न्यूमरेटर दोनों के साथ माइनस की वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ पे नोट करते हैं कि दोनों के साथ माइनस की वैल्यू है, तो हमें देखना होगा कि इस वाली वैल्यू को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन चाहिए होगी। तो इसके लिए हम एक स्केल लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, उस पे हम तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट ले लिए। इसे हम देंगे 0 का नाम, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये तकरीबन 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अब हमने यहाँ देखना है कि कौन सी वैल्यू 3 वाली वैल्यू बड़ी है या फिर 5 वाली वैल्यू बड़ी है। देखने में तो 5 वाली वैल्यू बड़ी लगती है, लेकिन जो मैथ का रूल है उसमें हमारे पास 3 वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि हम देखेंगे कि नंबर लाइन के से नोट करेंगे कि 0 के इस साइड पर ना, इस साइड से 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ से हम 1 लेते हैं, 1 हमारे पास बड़ा है और 2 छोटा है। नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे जैसे इस तरफ बढ़ती जाएंगी ना, वो जितनी भी बड़ी होंगी, चाहे 1000 भी होगा ना, -1000 भी होगा, तो वो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी -1 के सामने। सो अब हमें हमने पता चला लिया कि हमारे पास 3 वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि वो ग्रेटर देन है, और -5 वाली स्मॉलर वैल्यू हमारे पास, ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू -3/8 एंड -5/8। हमारे पास डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है ना, इसलिए हमने सिर्फ न्यूमरेटर को वो करना है, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना। तो अब हम देख सकते हैं कि -3 बड़ा है या फिर -5। हमारे नंबर लाइन के मुताबिक और मैथ के मुताबिक भी और सबके मुताबिक सिर्फ -3 बड़ा है। -3 बड़ा, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमारी दी हुई है 1 होल 1/7। हमने इसे लिखा 1 होल 1/7 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से और प्लस कर दिया 1 में बाय 7। अब हमारे पास इसका आंसर आया 7 1 7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/7। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है 2 होल 3/14। अब हमने इसे भी सॉल्व करना है, इसे भी सेम इसी तरीके से करना है। सो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2 होल 3/14। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/14। अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 14 2 ज़ार 28 प्लस 3/14, 28 प्लस 3 हमारे पास बना 31/14। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास आई 8/7 और दूसरी हमारे पास है 31/14। हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इसका दोनों का डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने साइड पर
एलसीएम ले लिया, 7 का 7, 2 7 दा 14, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7। सो हमारे पास एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने इन दोनों पे क्या करना है, इसका तो हमारे पास 14 है डिनोमिनेटर, लेकिन इसका नहीं है, सो हमें इसे भी 14 में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 बाय 7 हमने करना है। हमने देखना है 7 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 7 के टेबल में 14 2 पे आता है। सो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 2 पे मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास आया 8 2 16, 7 2 14 हमारे पास आ गया। हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू बन गई और ये सेकंड वैल्यू बन गई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ कंपेयर न्यूमरेटर। अब हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, हम इसे कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कौन सी हमारे पास वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 16 और हमारे पास दूसरी वैल्यू है 31। अब हमारे पास सब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 बड़ी है या 31, तो हमारे पास 31 है बड़ी वैल्यू। सिंबल का फिर इस साइड पे ओपन कर दिया, सो हमें साफ साफ अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू है, 31 वाली बड़ी वैल्यू और 16 वाली छोटी। अब हमें जो 16 बाय 14 हमारा आंसर आया था, इसके लिए हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी हम वो लिखेंगे। इसके लिए हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी 1 होल 1 बाय 7 और 31 बाय 14 वाली जो हमें वैल्यू दी थी वो थी 2 होल 3 बाय 14। अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू है, हमारे पास ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो हमने सिंबल को फिर इस साइड पे ओपन कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का भी हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, उसके लिए हमें वैल्यू दी हुई है 1 होल 5 बाय 12 और सेकंड वैल्यू है 7 बाय 12। हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हमने सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले हम करेंगे, इसे चेंज करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 बाय 12। ओके, 12 1 दा 12 प्लस 5 बाय 12, 12 प्लस 5 17 बाय 12। पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और हमारे पास दूसरी वैल्यू है 7 बाय 12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमारे पास ये सिंपल वैल्यू बन गई। अब हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। हमें सिर्फ न्यूमरेटर को फाइंड करना है, न्यूमरेटर में से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो हमारे पास 17 है पहला और दूसरा 7 है। हमें पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट वाला जो 17 वाला न्यूमरेटर है, 17 वाला न्यूमरेटर है वो हमारे पास बड़ा है। तो हमने सिंबल का फेस इस साइड पर ओपन कर दिया। अब हमारे पास आंसर भी आ गया 17 बाय 12 ग्रेटर देन 7 बाय 12। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का भी आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट 6 है हमारे पास। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है -19 बाय 25 और सेकंड वैल्यू है -7 बाय 25। सो हमने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है, लेकिन दोनों न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन है। सो हमने पहले भी देखा है कि नंबर लाइन पे जितनी बड़ी रकम होगी माइनस का साइन अगर उसके साथ होगा तो वो उतनी ही छोटी होगी, जितनी छोटी रकम होगी अगर उसके साथ माइनस का साइन होगा तो वो उतनी ही बड़ी रकम होगी। सो हमारे पास पहली वैल्यू है -9 बाय 25, दूसरी वैल्यू है -7 बाय 25। जैसे कि हमारे पास अब -19 है और -7 है, दो वैल्यूज, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, हमारे पास 19 बड़ी होगी या -7। तो हमारे पास पता है कि हमारे पास रूल है माइनस वाली वैल्यू कौन सी बड़ी है, 7।
सो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया, तो हमारा ये भी आंसर आ गया। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ इसका जवाब दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन में दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।